नमस्कार, हिमाचल न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। सुक्खू सरकार के असहयोगात्मक रवैये का खामियाजा प्रदेश सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ प्रदेश सरकार केंद्र से आर्थिक सहयोग दिए जाने की बात करती है, तो दूसरी ओर प्रदेश को मिलने वाली विकासात्मक योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम का बहिष्कार करती है। यह आरोप भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं नैनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा ने परिधि गृह में आयोजित प्रेसवार्ता में लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के दिन प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के 1127 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इसके तहत एम्स में भी 232 करोड़ रुपए के सिविल वर्क के शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने किए। इसके लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बिलासपुर में होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों से एम्स में नित नए काम हो रहे हैं। देश के 70 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को आय सीमा की शर्त हटाकर आयुष्मान योजना का लाभ देने का भाजपा ने अपना वादा पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा बिलासपुर के लोगों को मछली पकड़ने वाला कहने पर रणधीर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा कहा कि यह बिलासपुर व मछुआरा वर्ग का सीधा अपमान है। किसी विशेष वर्ग के रोजगार पर ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है। संबंधित लाभ मेहनत करते हैं। मुख्यमंत्री के बिलासपुर प्रवास पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जिन भवनों के उद्घाटन किए, उनके लिए भाजपा ने पैसे का प्रबंध किया था। हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में न तो जनसभा की और न ही कोई घोषणा ही की, जिससे लगता है कि मुख्यमंत्री बिलासपुर में केवल सैर सपाटा करने के लिए आए थे। इस अवसर पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सोनल शर्मा भी उपस्थित रहे। पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां देश में 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास किए, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 1127 करोड़ 54 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास किए। बिलासपुर के एम्स में 232 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स के उद्घाटन शिलान्यास हुए। इस मौके पर जो वहां पर कार्यक्रम रखा था, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया था, परंतु दुख का विषय है कि मुख्यमंत्री जी बिलासपुर में होते हुए भी उस कार्यक्रम में नहीं आए। ये हिमाचल प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री महोदय की ये राजनीति जो केंद्र के साथ टकराव की, असहयोग की चल रही है, उसका हिमाचल प्रदेश को दूरगामी नुकसान होगा और उसका अगर कोई जिम्मेवार होगा तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। उससे पहले उनके टूर प्रोग्राम में ये आया था कि वो एम्स जाएंगे, परंतु उसके बाद जो दूसरा और तीसरा टूर प्रोग्राम आया वो इस तरह से परिवर्तित हुए कि उस कार्यक्रम में आना तो दूर, उन्होंने एम्स की लैंडिंग को भी चेंज कर लिया। मुझे लगता है उनके इस टूर प्रोग्राम को चेंज कराने में कहीं बिलासपुर के नेताओं का हाथ है, और अगर इस तरह बिलासपुर के नेता कर रहे हैं तो वो बिलासपुर के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सैर सपाटा करने आए और बिलासपुर वासियों को छुनछुना देकर चले गए। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जिस लहजे में उन्होंने ये कहा कि बिलासपुर वाले पहले मछलियाँ ही पकड़ते थे, कहीं ना कहीं बिलासपुर वासियों का, कहीं ना कहीं मछुआरे भाइयों का अपमान झलकता है। बिलासपुर वासी स्वाभिमानी लोग हैं। इस तरह के तंज हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। हम चाहे गुजारा मच्छियां पाल के करते हैं, हम चाहे गुजारा मेहनत करके करते हैं, परंतु कोई बिलासपुर वाला कहीं भीख नहीं मांगता। ये बिलासपुर वासियों का स्वाभिमान इस तरह किसी के रोजगार के प्रति, किसी वर्ग के प्रति इस तरह मुख्यमंत्री जी द्वारा तंज कसना, ये अपमानजनक है। इसकी भी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। दिवाली का माहौल शुरू है, कल दिवाली है। मैं आपको, आपके माध्यम से इस जिला की जनता को इस ऐतिहासिक दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ये दीपावली ऐतिहासिक इसलिए है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनने और उसमें भगवान राम की मूर्ति के स्थापित होने के बाद ये पहली दीपावली आ रही है। 500 सालों के संघर्ष के बाद
राम मंदिर बना, उसमें मूर्ति स्थापना 22 जनवरी 2024 को हुई और उसके बाद ये पहली दिवाली देश मना रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ इस ऐतिहासिक दिवाली जो आई है उसकी हम सबको जो है बहुत ही प्रसन्नता है। ये दिवाली की सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं और मैं यही कामना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।